सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और मित्रों, जैसे कि आपको मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि गाय के उपलों से जो गाय हरी हरी घास गौचर भूमि में घास चरती हैं, शुद्ध गांव की गौचर भूमि में हरी हरी घास चरती हैं, और वे गायें आप अपने घर पे पालते हैं शुद्ध जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी के साथ में। यूँ कहें कि बद्री गाय, उत्तराखंड की जो बद्री गाय देखते हैं आप, इनकी हाइट बहुत छोटी होती है, लेकिन इनका जो घी होता है वह आज 3,000 4,000 5,000 तक इनके केजी के रूप में इनका घी मिलता है, क्योंकि वो शुद्ध होता है, परिशुद्ध होता है। और ऐसी शुद्ध गायों का जो गोबर होता है, उससे जो उपले बनाए जाते हैं, उससे उपले बनाने का उपकरण मैंने तुमको पहले भी बताया था, किस प्रकार से उपले बनाए जाते हैं, धूप में छत पे कैसे आप सुखा सकते हैं। और उनका इस्तेमाल करने से जब मैंने उसको आत्मसात किया तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि किस प्रकार से इनसे राख बनाई जाती है, क्योंकि मैंने जो राख बनाई थी वो बहुत तीव्र थी, और वो मसूड़ों पर खास करके आजकल जब आपके मसूड़े कमज़ोर होते हैं उस समय पर वे राख बहुत तीव्रता से असर करती है, और यूँ कहें कि मसूड़ों से खून भी आने लगता है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने इस पद्धति से इसका जो राख बनाया था, क्योंकि माताश्री के जाने के बाद मेरे पास समय कम था, और धूप अगरबत्ती भी का कुछ दिन तक विश्राम करना पड़ा, और जो धूप में उपलों को मैं धूप बनाता था वो न बना सका, और मैंने इस प्रकार से उपलों को एक साथ रख करके इसमें घी डाल करके घी से सींच करके इन उपलों को इस प्रकार से जलाया जैसे आप देख पा रहे हैं। और इन उपलों से जो राख बनी, जब मैंने वो लगाई, एक तो आजकल यूँ कहें कि ऋतु परिवर्तन का समय है, ठंड से गर्म और गर्म से ठंड में जब एक बार एक ऋतु दूसरे ऋतु में जाती है तो शरीर में परिवर्तन आते हैं, आपके मसूड़े भी कमज़ोर हो जाते हैं। इस प्रकार की बनाई हुई राख बहुत कष्टकारक थी, और जब मैंने इस प्रकार से इसके बारे में सोचा, तो फिर मैंने जब मैं रामायण पाठ करता और जब मैं पूजा अध्ययन करता, जो मेरा आराधना का समय था, आराधना के समय में मैंने उपलों की फिर दोबारा जैसे धूप आप इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार धूप में इस्तेमाल करना शुरू किया, और इसकी जो राख बनी, और मैं आश्चर्यचकित रह गया कि जिस प्रकार जैसी माता हमको देती थी वो राख कभी मसूड़ों पे लगती नहीं थी, उससे मसूड़े छिलते नहीं थे। और इस प्रकार की जब मैंने पूजा के समय जो धूप के रूप में जो राख बनती है, उस राख का इस्तेमाल किया गया, तो मैं आश्चर्यजनक रूप से चकित हो गया कि उनसे मसूड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और दाँत भी बिल्कुल एकदम मोतियों जैसे साफ़ हो जाते हैं, चमचमाने लगते हैं। तो ये मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, और ज्ञान और विज्ञान दोनों को एक साथ ही समझता हूँ, एक साथ ही उनका आदर करता हूँ। तो जो ये धूप थी, जो ये आप देख रहे हैं कि धूप से इस प्रकार से धीरे-धीरे करके ये घी के साथ उपले धूम्र भी दे रहे हैं। घृत मिश्र धूम्र जिसे कहते हैं, घी का मिश्रण से जो धुआँ निकलता है, वह धुआँ पवित्र होता है, और वह घर के बैक्टीरियों की भी संख्या कम करता है। आप देख पा रहे हैं कि लीप पोत कर गोबर से ही यह स्थान जहाँ पर पूजा होती है लीपा पोता गया है, और यहीं पर रामायण का जहाँ पे पाठ होता है, उस जगह पर इस प्रकार की आप धूप का इसका इस्तेमाल करें, और इस राख को आप मित्रों इस्तेमाल करें। ये राख आपके मसूड़ों पर किसी प्रकार का कोई घात नहीं करेगी, कोई कष्ट नहीं पहुँचाएगी, उनसे मसूड़ों से खून नहीं निकलेगा, बल्कि आपके मसूड़ों का पोषण होगा, और आपके दाँत मजबूत बनेंगे। यह वीडियो मैंने इसलिए बना कर के डाला है कि मैंने जब पहली बार राख बनाई थी और बहुतों को मैंने वो राख दी भी, तो उनके पास भी उन दाँतों पर प्रतिकूल असर रहा होगा, और हो सकता है कि उनको धीरे-धीरे इस राख से उनका जो लगाव था वो छूट जाए। इस प्रकार के हरी-हरी घास जो गाँव की गोचर भूमि है, उन गायों की घास, और जैसे मैंने आपको बताया पूजा पद्धति से धूप के रूप में जब इस्तेमाल करते हैं, उसी राख को इस प्रकार से आप छोटे-छोटे डिब्बों में पैक करके रख देंगे, ना कि एक साथ सबको जला देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो खाना धीमी आँच पर बनता है, वह खाना कितना स्वादिष्ट होता है, और जो खाना आप जल्दी तेज़ आँच पर बनाते हैं,
वह खाना पक तो जाता है, पकता नहीं, वो टूटता है। और वह खाना इतना स्वादिष्ट नहीं होता। इसी प्रकार से मित्रों, इसीलिए मैं इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप भी जैसे मैंने पहले बनाया था जल्दीबाजी के चक्कर में उसी प्रकार से राख बना दें और वो आपके मसूड़ों को छिलने लग जाए और आप बोलें कि जो अब बिष्ट जी ने यूट्यूब पर वीडियो डाला था वह तो इसी प्रकार था, इसमें दांतों को और जो नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं आपको यह वीडियो शेयर करना चाहता था और इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाकर आप लोगों को भेजा है कि किस प्रकार से उपलों का इस्तेमाल करना है, कौन-सी गाय होनी चाहिए, किस प्रकार उनका भोजन होना चाहिए। इतना ही आज के अंक में। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका दिन शुभ हो।